जिस प्रयोजन से जो वस्तु बनी हो उसको किसी और प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाए तो उसका नाम संघर्ष हो जाता है। पैर से चलने के लिए लिखा हो, लेकिन अगर कोई पैर से लिखना चाहे तो उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगी थोड़ी सी। हाथ उठाने के लिए, लेकिन हाथ से कोई चलना शुरू करे तो मुश्किल हो जाएगी उसकी। नाक जो है सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए, लेकिन कोई अगर नाक से नेजल फीडिंग करवाए तो मुश्किल हो जाता है। जीवन का संघर्ष इसलिए है कि जो इसका प्रयोजन था उसके अलावा हम उससे कुछ और करवा रहे हैं। जीवन में जितनी भी हमारी इच्छा है, शास्त्रों ने सारी इच्छा को 4 भाग में क्लासिफाई किया। अनाउंस नहीं होता क्या मोबाइल का? थोड़ा आप लोग मोबाइल बंद करके रख कर आइए, ऐसी क्या बात है। बहुत बढ़िया ट्यून है। अच्छा हो कि आप लोग अपने कमरे में मोबाइल 1 घंटे के लिए रख के आइए, उसके बाद दिन भर देखना ही है। यहाँ ऑफ कर लीजिए मोबाइल, हाँ बंद कर लीजिए। ऐसे समय में भूल जाता है कहाँ से बंद भी हो, एंग्जाइटी में भूल जाता है कि कैसे बंद किया जाए, है ना। जो प्रयोजन जिस चीज़ का है उसको समझना चाहिए। पूरी इच्छा का 4 भाग है। एक हमने सुबह देखा था, उसी को हम थोड़ा और ठीक करते हैं। एक भाग है, हर आदमी को लगता है कि हम जरा सिक्योर हो जाए, है ना। आप ट्रेन में गए, फ्लाइट में गए और आप अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, बोले 28C, और उस समय कोई आपको खाना दे दे, बोले भाई बात करना, नंबर हमारा कहाँ है। कोई और बैठा था आराम से अखबार पढ़ रहा था, बोले भाई साहब हमारी, बोले नहीं हमारी टिकट देखिए। वो भूल गए, पिछले का अगले कर लेते हैं। कभी कभी क्लोज हो जाता है। अब आप बैठ गए, सेटल वेटल हो गए, फिर लगा कि भाई जो खाना दे रहे थे क्या दे रहे थे, कहाँ गए वो। तो पहले आदमी सुरक्षित हो जाता है, फिर उसके पास कामना की इच्छा होती है। जो पहली इंस्टिंक्ट है व्यक्ति की कि थोड़ा सिक्योर हो जाए। जब आप यहाँ आए तो पहला ये नहीं था, पहला था कमरा कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा कमरा है, कौन उसमें रह रहा है, पार्टनर कौन है, इतना बताए थे कि उनके साथ नहीं रखना है या जो रखना है। जो पहला आपकी इच्छा होती है कि हमारा रूम कैसा है, वॉशरूम कैसा है, ठीक है क्या, आप कहीं न कहीं से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। और इस सुरक्षित करने के लिए सारे अस्पताल बनाए गए, सुरक्षित करने के लिए LIC बनाई गई, सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े रिसर्च हुए कि कैंसर को कैसे रोका जाए, हार्ट अटैक की कौन सी अच्छी ट्रीटमेंट किया जाए। मतलब पूरी जो विज्ञान है उसने जोर लगा दिया कि somehow you have to secure yourself। कार बनी तो उसमें एक डबल लॉक का कार कर दिया, ऐसे करो वरना कई लोग खुल जाए। फिर वो भी नहीं हुआ तो एक सेंट्रल लॉक कर दिया उसमें, ड्राइवर कार को लॉक कर देगा, फिर आप खोल नहीं सकते। फिर एक चाइल्ड लॉक भी हो गया, बड़े लोग यूज़ करते हैं उसको, चाइल्ड लॉक पता है ना।
चाइल्ड लॉक पता है ना? हाँ, बड़ी कोशिश किया, सुरक्षा बहुत बढ़ाने की कोशिश किया। इसीलिए मैंने पैसा कमाया, बैंक में रख लिया काफ़ी कुछ की, कभी ज़रूरत पड़ेगी भाई। दूसरी जो इच्छा हमारे पास है, सुनाई पड़ रहा है ठीक से? दूसरी जो इच्छा है उसका नाम है काम पुरुषार्थ। हमको लगा कुछ भाई मौज मस्ती किया जाए। सुबह भी हमने इस विषय में बोला था। अच्छा घर हो, अच्छा खाना कपड़ा, ये दो जो पुरुषार्थ है, इसमें हम अपने आप को खपा देते हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि असुरक्षा, बाहर सुरक्षा होना अलग है, अंदर असुरक्षा की भावना होना अलग है। फिर से सुनिए, बाहर आपने सुरक्षित किया अपने आप को अलग, लेकिन अंदर असुरक्षा की भावना नहीं जाती। आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं से डर लग ही जाता है। डर लगता है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। जो और सुरक्षा करने में, अपने आप को सुरक्षित करने में बहुत समय जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, और फिर भी हम असुरक्षित ही रहे। इसको बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ शब्द जो है ऋ धातु से आता है, ऋगतौ, ऋगतौ, इर्यति इति अर्थ, चला जाएगा। इतनी मेहनत किया, क्या सुरक्षा है? नहीं, सिक्योर हो गया, पता नहीं क्या बीमारी आ जाए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नॉट इक्वल टू इमोशनल सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज नॉट इक्वल टू गुडविल सिक्योरिटी। जितना भी कोई प्रयास कर ले, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ नहीं बना सकता। स्पेशली शरीर, हमने सुबह बोला था आइंस्टीनियन वर्ड। जो काम पुरुषार्थ है, आप जितना भी भोग लीजिए, उसके बाद भोगने की इच्छा रह जाती है। हमने सुबह भालू का उदाहरण दिया था शायद। इवन हम व्यवहारिक, हम सुबह की कक्षा आपके में नहीं जा रहे हैं, आत्मा और अनात्मा, हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपका शरीर भी आपसे संभलेगा नहीं। इतने ढेर सारे फैक्टर्स आते हैं। बोले हम बहुत सेफ ड्राइव करते हैं, दूसरे नहीं ड्राइव करते। कितने ढेर सारे आते हैं, कहीं न कहीं से आपको लगेगा कभी भी हम सिक्योर हो नहीं पाए। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि अर्थ, हमने बहुत समय लगा दिया अर्थ पुरुषार्थ में या काम पुरुषार्थ में, वो अर्थ पुरुषार्थ का जो इशू था, धीरे से वो, बोलिए, भगवान को देता है। और आप निश्चिंत हो गए। इसीलिए मैंने बोला था कि कई बार इस बात को हमने बोला था, ईश्वर को जरा देना सीखना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो उसको। और जो काम पुरुषार्थ है, उसमें कहीं न कहीं हमें संयम लाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। कितना भोगिएगा? सुखता क्रियते रामा भोगा, पश्चाधन शरीर होगा। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। बहुत ज़्यादा कोई भोग के शांति नहीं मिलती। भगवान ने हमारे बुद्धि में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, और वही बड़ा डेंजरस है। पर पशु में नहीं, वो सॉफ्टवेयर, पशु में उसको फर्क नहीं पड़ता। गाय को चारा दे दीजिए, अपने ऐसे से खाती रहेगी। बहुत देर तक अपना खाते हैं, जुगाली करते हैं। आपको अच्छा खाना दे दिया जाए, उसके बाद प्रश्न आता है कि व्हाट नेक्स्ट। अगला प्रोग्राम क्या है भाई? भोजन तो हो गया,
आप भावनात्मक सुख चाहते हैं, आप बौद्धिक सुख चाहते हैं, आप आध्यात्मिक सुख चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। ज़्यादा भोगेंगे ना, ग्लानि हो जाएगी, अपने अंदर हीन भावना आ जाएगी, लेकिन हम कितने खराब है, देखो, आई एम सो बैड। लेकिन वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बोले जानते नहीं, हमको जानते नहीं अच्छे से, लिए प्यार करते। हमारी ABCD वीकनेसेस हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, लेकिन ऊपर तो बहुत सिंपल लग रहा है, बोले लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसे। अच्छा, ग्लानि हो जाएगी, अपने लिए आपके मन में कोई आशा बहुत नहीं रहेगी। तो एक लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है कि काम हम कर ले जाएंगे, हम जब कर ले जाएंगे, इस जन्म में हम ईश्वर को एक बार तो देख ही ले जाएंगे, हम क्रोध पे जीत लेंगे। जब आप छोटे छोटे टारगेट नहीं पूरे कर पाते तो बड़ा टारगेट कहाँ से कॉन्फिडेंस है? तो जो काम पुरुषार्थ में जो फंसा हुआ रहता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहती है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है। He does not have that much of vigor. गीता में भगवान ने बोला बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बोले हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई काम पुरुषार्थ वाला हो, कामी बहुत हो, किसी चीज़ की बहुत इच्छा करे और बहुत खुश रहे और बहुत कॉन्फिडेंस में रहे। सेमिनार अटेंड करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब अपने मन की कोई इच्छा आप जीत लेते हैं। इसके बिना रह सकते, हमने जीत लिया इसको, आई हैव गॉन ओवर इट। एक बल आता है, इसीलिए गीता बोला उपनिषद ने, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। मुरझाया हुआ आदमी रहेगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। पहली बार जब आदमी भोग के लिए जाता है ना, तो कुछ मास्टरी रहती है उसकी, नहीं लेंगे, ले लीजिए थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा एक पफ ले लीजिए आप। हमारे परिवार में कोई नहीं लेता। अगर आपने यील्ड कर दिया, झुक गया, अगली बार फिर वो धीरे से आपको रोटेट करता है, फिर आपका ध्यान ऐसे जाएगा उसके ऊपर, और धीरे धीरे आप नहीं कुछ करिएगा, वो आपको लेगा। फिर जो हमारी विड्रॉल की कैपेसिटी थी वो गई आपकी। जो आप खुशी के साथ नहीं बोल के यू कुड मूव आउट, वो आई कांट लिव इट, आपकी विल पावर वहां पे चली गई, वहां पे इच्छा शक्ति नहीं रही। और फिर अंदर ये बात रहती है चित्त के अंदर किसी कोने में, हमने ये गलती की, हम बहुत अच्छे नहीं है, और फिर आदमी वही गलती करता है। तो काम पुरुषार्थ ग्लानि रोग की तरफ ले जाएगा, अर्थ पुरुषार्थ चिंता की तरफ ले जाएगा। ऐसा कोई हुआ नहीं होगा जिसको फाइनेंशियल चिंता न हुई हो। कोई बोल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ही को हो रही है। आप भले ही बहुत अमीर हो, लेकिन फिर भी वहां खर्चा बहुत होगा। बंद कर ले फोन। अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किसी व्यक्ति की प्रगति यही है कि वो जहां पे हेल्पलेस था, अब ही इज वेरी हेल्पफुल देयर।
आपकी हेल्पलेसनेस चली गई कहीं पे। एक कामी व्यक्ति क्रोधी जरूर होता है, किसी चीज की कामना, कामी मतलब किसी चीज की। इन दो से जो ऊब जाता है, फिर से बोल रहे हैं, कभी कभी हम लोग को बड़ा, कभी कभी लोग बोलते हैं साहब से हम 25 साल पहले मिले होते। हमने कहा फिर क्या करते हैं? बोले फिर सब ठीक हो जाता हमसे। नहीं, बिना इस गलती के किया, आपको समझ में नहीं आता गलती क्या हुई आपसे, अच्छा हुआ नहीं मिली। यू नीडेड अ कोर्स, इट वॉज 25-year कोर्स, इट इज 2 birth कोर्स। अनुभव हो रहा है कि नहीं? जिस दिन आदमी ज्यादा खा लेता है लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आज ज्यादा, आज हैवी हो रहा है। जब तक कोई अर्थ, बोले कितना छोड़ो भगवान को, बिना शरणागति के अर्थ पुरुषार्थ छूटता नहीं है, और बिना वैराग के काम पुरुषार्थ छूटता नहीं है। ये बहुत इन्वॉल्विंग एरिया है, और दोनों एरिया में, और तीसरा इस दोनों को कंट्रोल करने वाला होता है धर्म पुरुषार्थ। वो बुद्धि में रहता है, नहीं बस करते हैं बस। धर्म पुरुषार्थ से आप कुछ धार्मिक कर्म करते हैं जिससे आपका अगला जन्म कुछ ठीक होने वाला है। और जब हम इन दो पुरुषार्थ को थोड़ा सा डील कर ले जाते हैं, तो फिर आपके पास एक अंदर एक बहुत सुंदर सी चीज है। ये प्रश्न आता है, कौन है, कहां से है, क्यों दुखी क्यों हो रहा है? पहली बार सत्संग में कोई आता है इसलिए नहीं आता कि उसको ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ मतलब होता है हमें दुनिया की कोई चीज, हमें लगता नहीं कि हमें शांति दे सकती है। तुमको हम राजा बना देंगे, नचिकेता स्वर्ग में। बहुत पढ़ लिख लोगे आप, बिकम इंटेलिजेंट फूल, दैट्स इट। कोई दुख नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो आपका दुख नहीं जाने वाला। छांदोग्य में यही प्रश्न नारद जी ने किया। बोले हम इतना पढ़े हैं, गणित पढ़े हैं, तथापि हम शोचामि शोकंतर त्यात्मित, शोक नहीं जाने वाला। बच्चे हों न हों, आप विदेश हो आइए, नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, वो चंद्रमा हुआ है। कई लोग शायद उस दिन को याद करते हो, कई लोग की आयु तो दिख रही है बड़ी है, तो 69 में तो बर्थ हुआ ही था आपका। इन सब ऐसे चुपचाप बैठे से किसी जन्म ही नहीं हुआ। और अब वो चंद्रमा हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग। जीवन के आखिरी दिनों में वो डिप्रेशन में चले गए। हमको लगता है कमाल है लोग का। इतनी पॉपुलैरिटी मिली उनको, इतना बड़ा यश मिला, इतना बड़ा अचीवमेंट रहा। कुछ भी कोई कर ले, हमें शांति नहीं मिलने वाली। नहीं, अगर आपको विश्वास है तो आप और करते रहिए, जो आपको करना हो कर लीजिए। प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, कुछ ना। भाई कुछ ना कुछ करना ही है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, वो जरा सावधान नहीं करिए।
ये संस्पर्श जाव होगा दुख यो न्याय होते। ये बहुत इंटेलिजेंट एनालिसिस है। मतलब मोक्ष पुरुषार्थी इज नॉट मजबूरी। बोले आश्रम आए, यहाँ फंस गए, नारी मोई संपत्ति नासी, मूल मुराय भय सन्यासी। ये नहीं है। मतलब किसी ने अपने जीवन को बहुत अच्छे से टटोला है। उपनिषद तो साफ बोला, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण न निर्वेदम आयात न अस्त्य कृता कृते। जब आप हारमोनियम खरीदते हैं, तबला खरीदते हैं, तो बहुत ठोंक बजा के देख लेते हैं कि वो धुन नहीं आ रही इससे, दूसरा लो भाई, वो दूसरा ले आया, बोले और बेकार है, वो तीसरा ले आया। सारे संबंधों को आप टटोल के देख लीजिए, सारे कर्म को कोई टटोल के देख ले, उसका अनुभव आएगा। हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। इससे हमें बहुत थका दिया इसने, थोड़ा परेशान हुए। अच्छा, अपनी आसक्ति से स्ट्रगल्ड अ लॉट, माय अटैचमेंट। कौन है जो बैठा है यहाँ पे जो हमको बता दे कि आसक्ति से उसको दुख न मिला हो? चिंता ना हो, आसक्ति हो, चिंता ना हो। बोलेंगे हमें बच्चे की चिंता है, आपको हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी आसक्ति हमसे नहीं है। बहुत मंथन जो करता है उसको लगता है क्या है यहाँ पे, सारा बात क्या है, और तब उसका ध्यान मोक्ष पुरुषार्थ में हो जाता है। ये 4 पुरुषार्थ 9वें और 10वें श्लोक में 4 पुरुषार्थ। बड़ी परिस्थिति क्यों आ रही है हमारे पास? क्या हुआ? पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, इस साल कोविड हो गया, फिर जॉब में जाना पड़ रहा है, फिर कल पता लगा वाइफ गिर पड़ी हमारी, अच्छा पैर ही टूट गया, अब अस्पताल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने गलत हड्डी जोड़ दिया। बेटी सच कह रही हम ससुराल नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास रहेंगे। अब पता है कि जीवन क्या है? ढेर सारी परिस्थिति आई, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, इतने ढेर सारे कंपोनेंट थे उसमें। एवरीथिंग वॉज नॉट ग्रेट। ऊपर से यहाँ सार क्या है? हमें तो एक ही आवाज सुनाई पड़ती है जगत से, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमसे सटो मत ज्यादा, डोंट कम टू क्लोज, आई विल गिव यू शॉक। यहां जब किसी को यह लगता है कि हम जो है ईश्वर के सहारे से उनका स्वरूप जानेंगे, बोले क्या फिर हम पैसा ना कमाए? अरे रुकिए, नहीं कमाइए। अर्थ जो है धर्म के लिए है, अर्थ काम के लिए नहीं है। देखो, कामस्य नेन्द्रिय, और कामना जो है इसलिए नहीं है कि हम अपने को सुख देना चाहते हैं, कामना यह है कि जीवन यापन हो जाए बस। 10वां श्लोक अंडरलाइन करें, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन मत करिए, 2 बार अंडरलाइन करिए। बोले दूसरी किताब में ही विल गेट बेनिफिट। जीवस्य तत्व जिज्ञासा सारे अनुभव का 1-2 अनुभव अगर आपका हुआ है, ठीक है ना? थक तो नहीं गए? टायर्ड? क्या? आई शुड गिव मोर टाइम टू माई माइंड। हमने अपने भगवान को समय नहीं दिया जीवन में, अपने आप को, अपने गुरु को, अपने शास्त्र को समय नहीं दिया। आई वॉन्ट टू गिव लॉट ऑफ टाइम।
बाहर की चीज हमको नहीं चाहिए। क्यों? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय। मतलब अभ्यास करके एक इच्छा बना लो। एक है जो आपके साथ रहना चाहता है, एक है जो आपसे बात बहुत करना चाहता है, एक है जो कहता है हमसे थोड़ी देर सबके साथ बैठे, हमारे साथ थोड़ी देर बैठ लो। जिस दिन वो आवाज़ इतनी तेज हो जाएगी ना कि आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उस दिन आप संत हो जाएंगे। आवाज़ सब कह रही, आई कुड अवॉइड इट। आवाज़ आई, सुनाई पड़ी थी, बट इट वॉज अवॉइडेबल, बट नाउ आई कैनॉट अवॉइड इट। तो पैसा, धन कमाइए, सबके साथ रहिए, लक्ष्य नहीं रखना चाहिए उसको। मनी इज अ गुड मीन्स एंड बैड गोल। फैमिली इज अ गुड मीन्स, बैड गोल। कोई बता समझे, मैं फैमिली पर्सन को मरोगे तुम, फैमिन हो जाएगा उसमें। क्यों? अरे फैमिली ऐसी ऊपर नीचे इतना कुछ होता रहता है, आपको उछालेगी। See, I'm a God person, loving God through the family. जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मृत्यु होगी, हाँ तो बोलिए। इच्छा है, वासना है, जाइए। जब तक शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग कर दे रही है। बोले इस जन्म में वाइफ अच्छी नहीं मिली, वो जो भटनागर साहब की वाइफ है बहुत अच्छी, या जो वो पैसा नहीं मिला इस बार जो हम चाह रहे थे। वो मकान, वो जो बढ़िया सी बीच के पास वाला था, वो नहीं मिला। बहुत इच्छा थी कि हम जरा यूएस घूम आते, थोड़ा सा क्रूज में जाते, लेकिन हम यहीं डूब गए। ये जो आपके अंदर कोई इच्छा थी, बोले छोटे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं हमको, ऐसा भी लोगों ने हमसे बोला। बोले छोटे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, छोटे 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 टाइनी, बस खिला लो उनको। एक सने के कारणे भरत धरी दुईदे, कबीर तिनकर कौन दशा जिनके बहुत सने। एक आसक्ति से उनके 2 शरीर बढ़ गए। जानिए फिर आप, ये तो मोक्ष पुरुषार्थ तब आता है जब आपने को लगता है कि हमें फिर पैदा होना पड़ेगा। आप यू कैन सी 80 ईयर 2080 में आप कहाँ रहेंगे? बोले रहेंगे, जरूर रहेंगे। बोले अब तो हमारी साल वो साहब हमारी 60 साल की उम्र होगी। 60 साल की हो गई ना? हाँ, जो आपके अगले माता पिता हैं उनकी उम्र 2 साल की है। तो जब आपकी मृत्यु होगी 81 के आसपास, तो वो उस समय 20-25 साल के रहेंगे, और फिर आपको फिर गर्भवास मिलेगा। और इस बार आप कैलिफोर्निया में पैदा होंगे, अच्छा सिलिकॉन वैली में रहेंगे, क्योंकि इस बार जॉब चाहते, वहाँ जॉब नहीं मिल पाई। अप्लाई किया था बट नो रिप्लाई, तो अब जो है वहाँ मिलेगी। श्री उड़िया बाबा बोलते थे, वासनाक्षय ही सारे जन्म का लक्ष्य है। बहुत लंबी जर्नी है। जब हमको ये एहसास हो जाता है कि नहीं, हमें परिस्थिति नहीं चाहिए, ध्यान देकर सुनिएगा, परिस्थिति नहीं चाहिए, अच्छी है बुरी। बोले अच्छी भी, क्यों? अच्छी पूरी होगी नहीं, उसके साथ कुछ जरूर गड़बड़ होगा। बोले लेकिन सत्संग तो चाहिए, सत्संग मिल जाएगा।
लेकिन लग्जूरियस परिस्थिति हमको नहीं चाहिए। जब ये किसी की इच्छा बढ़ जाती है, उसको भगवत स्थिति चाहिए, आत्म स्थिति चाहिए। उसको बोलते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। फिर अगले जन्म में फिर पैदा होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर वहां भाग दौड़ करेंगे, फिर शादी होगी, फिर वैसे ही रहेगा, फिर रिस्टार्ट। पता नहीं, हम तो 80 साल बताए, कम भी हो सकता है। आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो गए? वो तो बहुत जल्द, पता नहीं, अगले इच्छा बता रहे। नलनी दलगत जलमति तरंग, ओस की बूंद की तरह है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। जब आपको ये लगता है नहीं, हमें शरीर नहीं चाहिए, हम एक कारागार है, दिस इज अ प्रिजन। जैसे शातिर बदमाश एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन शिफ्ट किए जाते हैं, वैसे ये शातिर जीव एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन शिफ्ट कर दिए। उसके साथ ढेर सारे फल आएंगे, उसमें सैलरी भी अच्छी रहेगी, शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, अच्छी पत्नी हो सकती है, अच्छी भाई हो सकता है, अच्छी बहन हो सकती है, अच्छा पुत्र, लेकिन सब अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छी वाइफ, अच्छी पत्नी, अच्छा घर, इम्पॉसिबल। फिर ये रहेगा। यही भगवान ने एक असंतोष डाला है मनुष्य शरीर में, कि तुम सब चीज जल्दी से उब जाओगे। आप बोलते ना, ही इज प्रमोटेड टू क्लास 7, क्लास 10। पता है इसका मतलब क्या होता है? क्या पिछले क्लास के जो प्रॉब्लम्स थे ना, उसको बहुत छोटे लगते हैं। अब अगले साल के अगले क्लास के प्रॉब्लम बड़े लगते हैं। वो टेस्ट देके प्रमोट हो गया। यहाँ लाइफ में थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। प्रमोशन मतलब जो प्रॉब्लम आपको एक साल पहले मालूम पड़ते तब नहीं मालूम पड़ते। बोले उसी क्लास में है ये, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को। उनको पहले भी गुस्सा था, अभी भी गुस्सा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यश्चेह कर्म भी, इसी को बोलते हैं भजन। भजन मतलब पता है, ईश्वर को इतना प्रसन्न करना कि हमको बचा ले जाए वो। ये तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, हाँ, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। हाँ, तेषाम एव लगा दीजिएगा। बोले जो दिन रात हमारा स्मरण करते, कोई कर्म नहीं, सारे कर्म को बोलते हैं भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। हमें लगता नहीं कि हमारा कोई सोल्यूशन है यहाँ पे। अच्छा, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं लग रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। सोल्यूशन बिकम्स अ प्रॉब्लम, जिससे सोल्यूशन लेने का प्रॉब्लम हो गया। क्या सोल्यूशन है आपका? हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं। भगवान हमारे में नहीं काबिलियत है मोक्ष प्राप्त नहीं। I need help. I need help. Guru, I need help. जब तक कि आग नहीं लगती ना, अगन नहीं होती तो लगन नहीं होती, लगन नहीं होती तो मगन नहीं होता है। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, किसी ने कहा आप गीता उता पढ़ते? हमने कहा नहीं, कहाँ ज़्यादा आता है।
हमको एक गीता का प्रश्न, हमने कहा अगर हम ना उत्तर दें तो बोले हम सो जाएंगे, ऐसा लगा कि टाइम पास कर लेते हैं। हमने कहा तो फिर मूंगफली खाइए। यहाँ तो आग लगती है साहब। स्वामी नमस्ते नदलोक बंधो कारुण्य सिंधु पतितो भवाब्धो माम उद्धार्य दीनात्मा। जब तक कहीं पे किसी चीज को आप मिस नहीं करते ना, आपका एफर्ट कम रहेगा, उसके पीछे पड़ जाओ। तब सोइएगा रात में, पता लगा लीजिएगा कि आज का दिन ध्यान हो पाया क्या। और ये लोग गुरु लोग ऐसे होते हैं, वो उस आग को बना के रखते हैं। जो आग बुझ जाती है ना, जो हमारी छिपी हुई आग थी कहीं पे, उसको उन्होंने अच्छे से चल और उज्ज्वलित कर दिया। नहीं तो बड़ी मार चित्त की कबीर ने दिया होता है। क्या आपके पास ऑप्शन है? हमने आपसे सारे ऑप्शन बंद कर दिए। मोर यू वर्ल्ड यू आर, लेसर ऑप्शन यू की। चाहे खाने में, चाहे कपड़े में, चाहे कन्वर्सेशन में, चाहे सोशल में, बोल दिस टॉपिक आई डोंट। जहां आपसे गलती हुई ना, वहां ऑप्शन बहुत था। जहां हमसे गलती, ऑप्शन बहुत था। मोक्ष इज नॉट अ चॉइस, इट इज माई मैंडेटरी वर्ड। सोच लिया आप, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मनुष्य शरीर में ही ये थिंकिंग पॉसिबल है। आपको गुस्सा आता है ना, तब सोचते हो गुस्सा क्यों आया, शायद हम उम्मीद ज्यादा कर रहे थे। एक जगह एक डॉग को जब गुस्सा आता है, वो बार्क करता है, उसने सोचता है कि बार्क क्यों कर रहे हैं, वो नहीं सोचेगा क्या बड़े आप आज में बड़ा गुस्सा आया। आप चिंतन करते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए फिर भाई। 14वां श्लोक अंडरलाइन कर लीजिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। बोले भाई शौनक जी, जब कोई मेन पावर से कट जाता है ना, तो उसको वीक हो जाता है। मिल गया ना, एकेन मनसा। ये टफ कंडीशन लगाते हैं लोग। बोले फिर हम काम धाम ना करें, यही सब करें। आपके पास तो कुछ काम है नहीं। मैं कार का बैंक का लोन है हमारे पास, कार लोन है, बच्चों को देखना है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, यही सब करें हम, सब छोड़ छाड़ के। घर कौन देखेगा? उन लोग जान ले कि हम ऐसी बात सुन रहे तो आने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अपने कर्म से कुछ ऐसा कुछ हो जाए। हमने बोला था दोपहर वाली क्लास में, ईश्वर का ध्यान चला जाए। कहीं हम जाते थे तो कोई था, हम जैसे ही सुबह उठे 4 बजे 5 बजे, वो गिलास लेके पानी खड़ा रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर 5वें दिन लगा तुम्हारा नाम क्या है, कैसे हो, क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, कुछ चाहिए तुमको, क्या हुआ? नहीं बस हम आपको ऐसे, नहीं कुछ तो बोलो, कुछ चाहिए, कुछ करें तुम्हारे लिए, नहीं कुछ मांगो। अगर हमारा व्यवहार ऐसा होने लगता है कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, दीर्घज की तरह बुलाते नहीं है,
लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह आप खिलाते नहीं। अगर हमारे चित्त में हमारा वाणी, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो कि ईश्वर का ध्यान कीजिए, ऐसा त्याग हो, ऐसा प्रेम हो। हमने सुनाया था ना एक बार आपको, बोले कहाँ सुनाया था? अगर सुना है तो फिर सुन लीजिए। एक अंधे महात्मा बांके बिहारी आते थे, सुना और कुछ दिखे तो ना, बोले क्या पर्दा खुला? बोले खुल गया। बोले बांके बिहारी लाल जी। किसी ने कहा अरे भाई बुढ़े बाबा, कभी भगवान दिखते तो नहीं है, क्यों जाते हो रोज सर्दी पानी में आते? बोले हम नहीं देख, वो देख लेते हैं, हमारा क्या, हम जैसे जैसे गुजार लेते हैं। कृष्ण को कृष्ण हो, इसीलिए तैयार होते हैं। जिस दिन आप भगवान को लेकर संवेदनशील हो जाते हैं, आज हमने प्रसन्न नहीं किया, आज सेवा नहीं किया, आज मन से बुलाया नहीं, जब बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, फट 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 किया था जब, अच्छा, लेकिन ऐसा फास्ट स्पीड में किया, बुलाया नहीं। बात हुई आज? बात तो नहीं हुई ज़्यादा। कुछ मनी मन खिलाया कि नहीं आपने? हैं? मनी मन कुछ खिला दिया, उनके मुंह में किशमिश डाल के लड्डू खिलाया? मनी मन पैर दबाया आपने? मनी मन आपने उनके सर के ऊपर हाथ रखा? मनी मन आपने अपने सर को उनके गोद में रखा? 1 सेकंड की, हम नहीं बोल रहे आप 5 मिनट ध्यान करें, 2 सेकंड, 5 मिनट, एक बार। जब कमरे से निकले तो आपको लगा कि हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे। एक बार बात किया कि तुम हमारे हो, बोला। दुनिया वाले को बहुत बोला कि तुम हमारे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, झूठी झूठ बोला। कितने लोगों से बोला होगा जिंदगी भर में, सब छोड़ के चल दिए। प्रेजेंट वाले भी छोड़ने वाले हैं कुछ दिन में। हम लोगों ने कोई व्यवहार नहीं किया। जहाँ प्रेम होता है ना, व्यवहार मांगता है प्रेम। हम लोग गुरुदेव के पास आते थे तो लगता है कि देख लिया एक बार, इसी हॉल में लगता था एक झलक हम ही दूर से देख लिए। अच्छा, लोग खाते हुए देख लिए, बहुत ढेर सारे लोग रहते थे, उनको चलते हुए देख लिए। प्रेम हो और व्यवहार ना चाहे, उनको बोलते किसी और से बात कर रहे हैं, हम भी कान लगा लेते। हाँ, सबके बोल रहे थे। यहाँ बैठते थे पीछे जो रोज गार्डन था, तो जब बैठे तो लोग, कुछ चर्चा हो रही थी, अपनी तो हिम्मत पड़ती नहीं थी कुछ बात करें, चुपचाप बैठे रहे, लेकिन कान लगा रहता था क्या बात करें। कभी लगा पैर ही छू ले, आपने आज भगवान का पैर छुआ मनी मन। जो आप मन में करते हैं ना, वो पावरफुल चीज़ है, बाहर तो मैकेनिकल कर जाते हैं। जिसको आप मन में छूते हैं ना, जिसको आप मन में बोलते हैं ना, मन में हम लोग किसी को गाली देते हैं, ऐसा तो वानी नहीं दिया होगा, ये तो झूठ बात है। मनी मन हम किसी की तारीफ भी कर रहे हैं, मन में आपने हाथ छुआ भगवान को। अच्छा, एक बार आपने पूछा कि आप कैसे हैं? कृष्ण हमारे, राम हमारे, शिव भगवान, आप ठीक हैं? पूछा? बड़े लोग फोन लाए भाई आज। कल से जो फोन लाएगा उसका फोन जब्त कर लिया जाएगा। 1 घंटे की तो बात है, आप बंद कर दिया करिए। सबको डिस्टर्ब होता है आपकी वजह से, बड़ी मुश्किल से संजोग बनता है। साल में, कई साल में एक बार संजोग बना, और उसमें आपकी वजह से कई लोग का मन जाता है, गलत बात है। छोटे छोटे नियम हम पालन नहीं कर पाएंगे, कैसे बड़े नियम पालन करें? 1 घंटे के लिए आप फ़ोन नहीं छोड़ पाएंगे, दुनिया क्या छोड़ेंगे? पता नहीं क्या उससे मिलता है। जो
देखो बाहर जाना पड़ा उसको, उसका भी प्रोफेशन मिस होगा। भगवान से बात करिए। जब खाना खाए ना तो पहला गौर उनको खिलाना चाहिए। जब सोने जाए ना तो उनका पैर दबा दीजिए। अगर वो आपके माता पिता हैं तो उनकी गोद में सोइए, अपना सर रख। जब आप बोलिए ना तो एक बार उनका नाम ले लीजिए, शिव शिव कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोटे छोटे नियम बना लीजिए। हम नहीं कह रहे आप लंबी पूजा करिए, हम नहीं कह रहे आप बहुत जप करिए, हम नहीं कह रहे आप बहुत तपस्या करिए। छोटे काम में बड़ा भाव ला दीजिए। छोटे काम में बड़ा भाव लाने का नाम भक्ति होती है। कपड़ा पहना, तैयार हो गए, एक बार जहां आपका इष्ट है ना, कोई फोटो है, एक बार जरा सामने खड़े हो जाइए उनके, बोले कैसे लग रहे हैं। आज नया शर्ट पहना है, नई बिंदी लगाया है, आप करिए। बोले हमारा तो पुराना ही पुराना, बोले हम अच्छे दिख रहे हैं। कर्म के साथ, नहाने के साथ, भोजन के साथ, बैठने के साथ आप उनको बुलाइए। वो खड़े हैं, वैसे देखते हैं कि दुख हमको बुलाया भी नहीं, आज खुद ही पूरा खाना खा गया, एक बार एक और भी हमसे नहीं पूछा। देखो आज कितना गुस्सा किया, इसने हमसे कभी क्षमा भी नहीं मांगा। ऐसे ईश्वर को बना लिया हमने। ये नहीं करना चाहिए। तस्माद एकेन मनसा, हाउ मच यू हैव वर्कड हैज नो वैल्यू इन स्पिरिचुअल लाइफ। कितना काम किया है इसकी एक कौड़ी की कीमत नहीं। आपके 4 मकान है कि 10 मकान है, आपके बच्चे सेटल हैं कि नहीं, इससे कोई कीमत ही नहीं है इसकी। हम बहुत दावे के साथ बोलते हैं, कीमत है प्यास बढ़े ज्ञान, प्यास बढ़े ज्ञान। ईश्वर की प्यास से ही जगत की प्यास जाती है। पूजा की प्यास है, देखने की प्यास है। गोपियां बोलती हैं कृष्ण तुम चले जाओ, हम यहीं खड़े रहेंगे। कहीं क्यों? बोले तुम्हारा पाँव जहाँ पड़ा है उसको देखेंगे, उसमें अपने शरीर को हम रोल करेंगे, अपने आप को हम उस धूल में पूरी नहला लेंगे। यू आर व्हाट योर थर्स्ट इज। ठीक है, प्यास तो ही बहुत 1000 चीज की। थोड़ा प्यास बना के रखिए भगवान। बीच बीच में पूछिए कब मिलोगे। कभी कभी हम डरबन में लोग पूछते थे फोन करके कब मिलेंगे, कब आ रहे हैं, है ना, बताइए कब आ रहे हैं आप। नहीं आ रहे, कोई प्रोग्राम नहीं बना है, अरे बना के बताइएगा कब मिलेंगे। भगवान सपने में आ जाना, कोई बात नहीं। जितनी जिसके अंदर ये थोड़ा सा आपसे भगवान बात करते हैं, आप सुनिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम श्रोतव्य, बोले सुनो उनके बारे में। कीर्तितव्यश्च, नाम लीजिए, मजा ना आए तो भी नाम लीजिए, वो उसको सुख होगा। बोले नाम, मन भागता है जप करने से, वो देख रहा है आप जप कर रहे हैं, डोंट वरी। बोले पूजा मन नहीं लगता, थोड़ा सा मन ही मन। बोले यहाँ तो टाइम भी नहीं है, 3 तो 4 बैठे, कहाँ पूजा रखे। कहीं जगह निकाल लीजिए, छोटी सी आश्रम इतना बड़ा है, कुछ भी ना कर पाए, जितना समय आप पूजा में बैठते थे ना उतने समय आप बैठिए। और
और जो जो स्टेप आप करते थे मन ही मन आप उसको करिए। भगवान के पैर को छू लीजिए मन ही मन, उनको कभी कभी गले लगा लीजिए। जितना आप प्यासे होंगे ना उतना वो प्यासा होता है। आपको पता उपासना मतलब क्या? प्यासा भगवान बनाना। जब आप मूर्ति की पूजा करते हैं ना तो भूखे हो जाते हैं भगवान, उनको पानी चाहिए। हमें प्यासा भगवान चाहिए, हमें भूखा भगवान चाहिए। इसी का नाम होता है भक्ति। ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं। उसके बिना जब हमें रिस्पांस मिलने लगता है, आप देखते हैं भगवान खड़े हैं आसपास, आपका मन शांत हो जाएगा। एकेन मनसा मोक्ष पुरुषार्थ, भक्ति और मोक्ष पुरुषार्थ क्लब कर दिया गया। ठीक है, मुश्किल लग रहा है क्या? अच्छा, जो कुछ है आप उसको धन्यवाद दे दीजिएगा। अरे भगवान, आज आपने इतना कुछ दिया, I did not deserve it। आप हमको कितना प्रेम करते हैं, आप हमको छोड़िएगा, हम अनाथ हो जाएंगे। आपके बिना हम अनाथ हैं। हमारा कोई न माँ है, हमारी कोई पिता नहीं है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो। ठीक है, जब आप किसी को प्यार करते हैं ना तो एक प्रश्न आता है, कहाँ है, कहाँ है? ठीक है, खुश है, मेरा बेटा खुश है, कलकत्ता में खुश है, चेन्नई में खुश है। प्रश्न आया, बार बार आप सोचिए। इस वृत्ति को, तृष्णाकार वृत्ति को बनाना यही भक्ति है। अपनी प्यास को इतनी बना लीजिए कि सारी प्यास खत्म हो जाए इसके सामने। इसी का नाम भक्ति है। सुख देने की प्यास, आंख से देखने की प्यास, सुनने की प्यास, बोलने की प्यास। लुबुद मधुप इव तजई न पासो, भरत जी के लिए बोला। बंदो प्रथम भरत कंचना, जासु नेम ब्रज जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु। जैसे कि भौरे को, भौरा एक फूल को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से भरत जी का मन भगवान का प्यासा था। उनके मन में एक ही प्रश्न रहता था, शत्रुघ्न, राम भगवान कब आएंगे? कब हम उनको अपने हाथ से कुछ खिलाएंगे? कब तक वो ऐसे सोएंगे? इस प्यास को बनाना पड़ता है, सुन के बनाना पड़ता है, देख के बनाना पड़ता है। पूरी साधना ही एक प्यास को बनाना है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्यास हो और भक्ति में ईश्वर की प्यास हो। समय खत्म हुआ, हम आपसे कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि